975 को बहाल करो, केस वापस करो, 100-200 काट का मैं मारा मान दे दो, वहां का सिमट के ना आपा। तो यह सरकार इतनी मतलब गद्दारी करती है कर्मचारियों के साथ, तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा। देख लो विकलांगों के साथ इन्होंने क्या किया है। यहाँ बैठे हैं बेचारे, वो अब भी बैठे हैं क्या? अब भी वो बैठे हैं। एक बात बता दो, आमरण अनशन पर बैठे हैं। विकलांगों तो गरीब कौन होगा इस देश में, उसके साथ भी इतना अत्याचार ये सरकार कर रही है। तो ये एक बहुत ही घिनौना काम मैं तो कहूँगी। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। 2-3 महीने से वो लगातार यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार के मतलब शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। और वो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने तो उसको तो 10%, जो 70% है उसको 5% आरक्षित कर रखा है। इस तरह के बयान सरकार अखबारों में दे रही है, ना कि उन तक बात कर रही। अरे एक बार बात तो करो, वे चाह के आ रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, पिटवा ओढ़ दिए वे बेचारे। धूप के मैं नीचे से धूप, ऊपर से गर्मी, तो मतलब धूप में खचेड़ के वो पुलिस वालों ने उनकी बुरी हालत करी है। तो हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो मैं अपनी बहनों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन भी अपनी दिल्ली की कॉल आएगी, उसके लिए हमें सभी को तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जिलों की 15 तारीख की अपनी मीटिंग है। मीटिंग में तय होगा कि कौन सा जिला किस दिन जाएगा। 15 तारीख की जो स्टेट की मीटिंग है उसमें तय होगा। 3-3, 4-4 जिलों की वो ड्यूटी लगाएंगे हर रोज। तो किस दिन अपना करनाल जिला आएगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये ग्रेजुएटी लेनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने बीच में होगी, अगर मैंने लड़ाई के मूड में हो लड़ाई के मूड में सरकार से लड़ना चाहो कि ना चाहो, सरकारी होना चाहो कि ना चाहो, मैं बता दो, चाहो ना सरकारी होना? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाई, चाहो कि ना चाहो सरकारी होना। तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें सरकार से 2 हाथ करने पड़ेंगे। और वो जो देखो आप तो यहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे, शाम में अपने घर आवेंगे। और जो वे 4-4 दिन पहले आवेंगी, 2-2 दिन पहले आवेंगी, केरला तक की आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, महाराष्ट्र, पूरे स्टेट होते वर्कर वहाँ आके दिल्ली में अपना पड़ाव डालेंगी। एक तरीके से अगर देखा जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि उन बहनों के द्वारा हमें मतलब मिल सकती है अगर हम लड़ाई के मैदान में उतरे। टर्मिनेशन बहाल हो जाएगी इसकी मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, वैसे किसी को लेनी भी नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सरकार के ऐसे ही काम हो, एक काम को 10 दिन में करें, बाकी करेंगे जरूर, लटका के रखेंगे, करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि आपकी जगह दूसरों को लगा लेंगे। तरह तरह की बातें वर्करों के बीच में हो रही है कि दूसरों को लगा लेंगे, न्यू कर लेंगे। कोई नहीं लग सकती, 3 महीने हो गए, चौथा शुरू हो गया, कोई लग नहीं सकती। और जो किसी के दिमाग में भरम हो, बीएमएस की यूनियन का भी साथी जिक्र कर रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो साथी चले गए, मैं भी नाम नहीं लूंगा उसका, जो साथी चले गए हमारे बीच से, सीनियर लीडर है, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी कि हमें कटा हुआ मानदेय मिलना चाहिए। ना उन्होंने उठाई थी, ना दूसरी यूनियन ने उठाई थी। CI2 से संबंधित जो यूनियन है आंगनवाड़ी की, सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई थी कि हमें कटा हुआ मानदेय मिलना चाहिए, और वो मिलेगा, वो सबको मिलेगा भी। वो बात अलग है कि हमने बात रखी थी वहाँ उनके सामने भी कि ये 2 तरह की भ्रांति क्यों फैलाई हो बीच में। 1 महीने का 25% कट के मिलेगा, 3 महीने का 75% कट के मिलेगा, ऐसे मिलेगा ये। तो हमने ये कहा कि ये खांडी में 2 पेट क्यों करे आपने। तो उनका ये कहना था कि ये जो 75% की कटौती है CM सेल से ही फाइल अप्रूवल होके आई है, इसलिए हमने ये लेटर जारी किया था। अगर आप इससे नाराज हो तो हम दोबारा फाइल बनाएंगे और CM सेल में भेजेंगे। जैसा भी CM साहब कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उनका कहना ये था इस 25% कटौती के लिए। 75% जो कटौती है बहनों, जो भी मिले उसे जेब में डालो, अपना किराया तो निकलेगा कम से कम। आगे की लड़ाई अपनी तैयार रखो, जो 50% अपना सरकार की तरफ रहेगा उसे आप लेकर हटेंगे, और बिल्कुल नहीं रुकने के, और लड़ाई अपनी मजबूत रखनी। इस यूनियन से अच्छी यूनियन कोई आपको नहीं मिलेगी। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, इससे ज़्यादा लड़ाकू, इससे ज़्यादा अपने हकों के लिए लड़ने वाली यूनियन
कोई यूनियन नहीं मिलेगी। किसी भी बहन को भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी बहन इधर उधर ना जाए। और ये जो ग्रेजुएटी का मुद्दा मैंने आपको बताया है, इतना मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा अपने लिए है। एक एक बहन को कई कई लाख रुपए मिलेंगे अगर आप जीतेंगे तो, पर जीतेंगे कब? जब आप सबकी का सहयोग होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन भी दिल्ली की ड्यूटी लगेगी आपके बीच में मैसेज आएंगे जरूर, और आपको दिल्ली के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।